तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसका ताल्लुक हम में से हर एक की रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी की सिमत कौन तय कर रहा है। असल में हमारी छोटी छोटी बज़ाहिर बिल्कुल मामूली लगने वाली पसंद और रोज़मर्रा के इंतखाब खामोशी से उस हकीकत को तामीर कर रहे होते हैं जिसमें हम बालाखिर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक वक्त में एक छोटी सी ईंट रखी जा रही हो। जरा इस बात पर गौर करें, कोई भी, जी हाँ, कोई भी शख्स कभी ये फैसला नहीं करता कि वो अपनी जिंदगी तबाह कर देगा। ये वाकई एक हैरानकुन हकीकत है। मतलब इंसान कभी सुबह उठकर ये तो नहीं सोचता ना कि आज मैं अपनी सेहत, अपना रिश्ता या अपना करियर बर्बाद कर दूंगा। कोई भी जानबूझकर तबाही का रास्ता नहीं चुनता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग अक्सर इन मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इरादा नहीं था तो फिर ऐसा हुआ कैसे? खैर, इसका जवाब एक नज़र ना आने वाले जाल में छुपा है। हम अक्सर नाकामी को एक बड़े धमाके या किसी अचानक हादसे के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये महज अचानक नाकामी का एक धोखा है। नाकामी कभी रातों रात नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत लंबा और बिल्कुल खामोश सा अमल होता है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। अब हमारी गलतफहमी और हकीकत के दरमियान का ये फ़र्क बहुत दिलचस्प है। हम उमूमन यही सोचते हैं कि तबाही किसी एक अचानक तबाहकुन पागलपन के लम्हे का नतीजा है, जैसे बस एक बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हकीकत में क्या होता है? जिंदगियां, रिश्ते और करियर हजारों छोटे छोटे फैसलों के बोझ तले रफ्ता रफ्ता बिखरते हैं। ये वो अनगिनत और बज़ाहिर मामूली इंतखाब होते हैं जिनकी उस वक्त कोई खास अहमियत महसूस ही नहीं होती। तो आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे होता है? इस पूरे मजहर को समझने के लिए हमें जरा इल्म माशियात की तरफ जाना पड़ेगा। जी हाँ, माशियात, क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि किस तरह हमारे इन मामूली कामों के कितने बड़े और गैर इरादी नताइज बरामद हो सकते हैं। ये तसव्वुर माशियत से निकला है, लेकिन ये हमारी जिंदगी के इस पहलू की बिल्कुल दुरुस्त और जबरदस्त अंदाज में वजाहत करता है। एक मशहूर माहिर माशियात थे एल्फ्रेड काहन। उन्होंने एक कमाल का तसव्वुर पेश किया जिसे छोटे फैसलों का जबर या टिरनी ऑफ स्मॉल डिसीजंस कहर कहा जाता है। उनके मुताबिक होता यह है कि जब हम कोई एक फैसला तन्हा लेते हैं तो वो बिल्कुल बेजरर और मासूम सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस एक फैसले से भला क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब इन तमाम छोटे फैसलों को यकजा किया जाए तो वो मिलकर एक ऐसी हकीकत तख्लीक कर देते हैं जिसका हमने कभी ख्वाब में भी इरादा नहीं किया होता। इस बात को एक बहुत ही सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें, एक शख्स सोचता है कि वो सिर्फ आज एक बार किसी बड़ी कॉर्पोरेट कॉफ़ी शॉप जैसे कि स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लेता है क्योंकि ज़रा जल्दी मिल जाएगी। वो तो महज एक अकेला शख्स है। लेकिन क्या हो अगर माशरे का हर फर्द बिल्कुल यही सोचे और सिर्फ एक बार ऐसा ही करे? फिर नतीजा ये निकलता है कि सब हैरान और उदास रह जाते हैं जब उनके इलाके की पुरानी और मुकामी कॉफ़ी शॉप हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब ज़रा सोचें, किसी एक फ़र्द ने उस मुकामी दुकान को बंद करवाने का फ़ैसला तो नहीं किया था ना, लेकिन इन सब के छोटे फ़ैसलों ने मिलकर गैर इरादी तौर पर एक पूरी सनत को नुकसान पहुंचा दिया। अब ज़रा माशी मंडियों से निकलकर इसी नज़रिए को इंसानी रवैयों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ मोड़ते हैं। ये दरअसल जमा होने का असर है जिसे हम कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। हैरानंगेज बात यह है कि जो उसूल मुआशरत के इतने बड़े पैमाने पर काम करता है, बिल्कुल वही उसूल हमारी ज़ाती ज़िंदगी, हमारी खुद तरक्की और हमारी रोज़मर्रा की आदत पर भी 100% लागू होता है। अपनी रोज़मर्रा की इन बज़ाहिर मासूम सी कोताहियों पर ज़रा गौर करें। आज जिम न जाना, दफ्तर के काम के लिए बस एक बार फिर देर तक रुक जाना, अपने जीवन साथी को वक्त देने के बजाय फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखना, या फिर चलें महज एक सिगरेट पी लेना। सच पूछें तो इनमें से कोई भी एक काम अकेले में कोई संगीन मसला नहीं है। एक दिन जिम न जाने से कोई बीमार थोड़ी हो जाता है। लेकिन असल खतरा उस वक्त पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये खामोश आमाल महीनों और सालों के दौरान मुसलसल दोहराए जा रहे हैं और उनका असर खामोशी से जमा हो रहा है। और फिर तल्ख हकीकत सामने आती है। कोई भी रिश्ता अमूमन किसी एक बड़ी लड़ाई या धोखे से नहीं टूटता, बल्कि ये वक्त ना देने, बात ना सुनने और इन हज़ारों छोटी छोटी गफलतों के बोझ तले दब कर ख़त्म होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की सेहत कभी रातों रात ख़राब नहीं होती। ये उस हर एक सिगरेट के साथ रफ्ता रफ्ता गिरती है जिसे हम पीते हैं। ये छोटी कोताहियाँ जमा होकर एक ऐसा पहाड़ बन जाती हैं जिसे फिर उबूर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और हम खुद को एक ऐसी ज़िंदगी में खड़ा पाते हैं जो हमारी कभी चॉइस थी ही नहीं। लेकिन ठहरें, इस कहानी का एक इंतहाई मुस्बत और ताकतवर पहलू भी है, और यही वो पहलू है जो हमें खुद को बेहतर बनाने और एक शानदार ज़िंदगी तामीर करने का रास्ता दिखाता है। आज की सबसे अहम बात यही है
کہ اگر چھوٹے اور برے فیصلے زندگیوں کو خاموشی سے تباہ کر سکتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ روزمرہ کے چھوٹے اور اچھے فیصلے جمع ہو کر ایک انتہائی شاندار اور کامیاب زندگی بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر اس کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اب غفلت پر مبنی کام جیسے جم چھوڑنا یا روزانہ جنک فوڈ کھانا وہ تو ایک طرف رہ گئے، لیکن خود ترقی کا راستہ بالکل واضح ہے۔ ہمیں صحت مند عادات بنانی ہیں، روزانہ تھوڑی سی ورزش کرنا، اچھا اور صحت مند کھانا کھانا۔ یہ وہ صحت مند عادات ہیں جو روزمرہ کی بنیاد پر بہت چھوٹی بلکہ شاید بورنگ بھی لگیں، لیکن جب یہ کئی سالوں تک جمع ہوتی ہیں تو یہ ہماری جسمانی اور ذہنی حالت میں ایک زبردست انقلاب لے آتی ہیں۔ ایک شاندار جسم اور ایک توانا ذہن دراصل انہی چھوٹی اور مثبت روزمرہ کی عادات کا ہی تو نتیجہ ہوتا ہے۔ تو الفریڈ کہان کے اس نظریے سے ہمیں جو حتمی سبق ملتا ہے وہ بہت سادہ ہے۔ چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیں۔ ہم عموماً نہ بڑے فیصلوں کی فکر میں الجھے رہتے ہیں اور ان روزمرہ کے معمولی کاموں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر ایک فیصلہ اہم ہے۔ ہم دن میں کیا کھاتے ہیں، کتنا چلتے پھرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ سب بظاہر غیر اہم کام اصل میں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہی وہ خاموش اعمال ہیں جو ہمارے مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمیں واقعی ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ تو اس سب کے بعد اب ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال ہم سب کے سامنے ہے۔ ہماری روزمرہ کی ہر ایک عادت، ہر چھوٹا انتخاب اس وسیع عمارت میں ایک نئی اینٹ کا اضافہ کر رہا ہے جسے ہم اپنی زندگی کہتے ہیں۔ اب سوچنا ہمیں یہ ہے کہ کیا ہماری تعمیر کی جانے والی یہ عمارت صحت مند عادات اور مضبوط فیصلوں پر کھڑی ہو رہی ہے، یا پھر یہ غفلت کی کچی اینٹوں سے بنی ہے؟ اگر ہمارا ہر فیصلہ ایک اینٹ ہے تو ہم کس قسم کا گھر تعمیر کر رہے ہیں؟